परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। कर्मयोग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस छठे अध्याय में ध्यान योग का भलीभांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से जाना जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी भी नहीं है। श्री भगवान said, he who does his duty without expecting the fruit of actions is a sannyasi, Sankhya yogi, and a yogi, Karma yogi both. He is no sannyasi, renouncer who has merely renounced the sacred fire. Even so, he is no yogi who has merely given up all activity. यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवः नाय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। Arjun, you must know that what they call sannyas is no other than yoga, for none becomes a yogi who has not given up thoughts of the world. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। टू द कंटेम्पलेटिव सोल हु डिजायर्स टू क्लाइम टू द हाइट्स ऑफ कर्म योग, disinterested action is spoken of as the stepping stone. For the same man, when he is established in yoga, absence of all thoughts of the world is said to be the way to blessedness. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। When a man ceases to have any attachment either for the object of senses or for actions and has renounced all thoughts of the world, he is said to have climbed to the heights of yoga. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैवात्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। One should lift oneself by one's own efforts and should not degrade oneself, for one's own self is one's friend and one's own self is one's enemy. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता हुआ, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। One's own self is a friend of the soul by whom the lower self, consisting of the mind, senses and body, has been conquered. Even so, the very self of him who has not conquered his lower self behaves antagonistically like an enemy.
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। The Supreme Spirit is rooted in the knowledge of the self-controlled man, whose mind is perfectly serene in the midst of pairs of opposites, such as cold and heat, joy and sorrow, and honor and ignominy. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसका स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। द योगी whose mind is sated with ज्ञान knowledge of निर्गुण ब्रह्म and विज्ञान knowledge of manifest divinity, who is unmoved under all circumstances, whose senses are completely mastered and to whom earth, store and gold are all alike, is spoken of as a God realized soul. सुहृणमित्रारयुदासीन मध्यस्थ द्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। He who looks upon well-wishers and neutrals as well as mediators, friends and foes, relatives and objects of hatred, the virtuous and the sinful with the same eye, stands supreme. योगी युञ्जीत सततमाता मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरा परिग्रहः। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। लिविंग इन द seclusion all by himself, the yogi who has controlled his mind and body and is free from desires and void of possessions should constantly engage his mind in meditation. शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिना कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मा विशुद्धये। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। Having firmly placed his seat in a spot which is free from dirt and other impurities, with the sacred kush grass, a deerskin and a cloth spread thereon, one below another, kush below, deerskin in the middle, and cloth uppermost, neither very high nor very low, and occupying that seat, concentrating the mind and controlling the functions of the mind and senses, he should practice yoga for self-purification. समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं समुदिशश्चान्वलोकयन् प्रशान्तात्मा विगद्भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थित होकर अपनी नासिका के अग्रभाव पर दृष्टि जमाकर
अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। Holding the trunk, head and neck straight and steady, remaining firm and fixing the gaze on the tip of his nose without looking in other direction, firm in the vow of complete chastity and fearless, keeping himself perfectly calm and with the mind held in restraint and fixed on me, the vigilant yogi should sit absorbed in me. युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। Thus, constantly applying his mind to me, the yogi of disciplined mind attains the everlasting peace consisting of supreme bliss which abides in me. नात्यशनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्जुन, this yoga is neither for him who overeats nor for him who observes a complete fast. It is neither for him who is given too much sleep nor even for him who is ceaselessly awake. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। योग which rids of one woe is accomplished only by him who is regulated in diet and recreation, regulated in performing actions and regulated in sleep and wakefulness. यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों में स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। When the mind which is thoroughly disciplined gets riveted on God alone, then the person who is free from yearning for all enjoyments is said to be established in yoga. यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। As a light does not flicker in a windless place, such is stated to be the picture of the disciplined mind of the yogi practicing meditation on God. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। द स्टेट इन विच curbed through the practice of yoga, the mind becomes still, and in which, realizing God through subtle reason, purified by meditation on God, the soul rejoices only in God. सुखमात्यन्तिकं यत्तदा बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत
केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, nay, in which the soul experiences eternal and supersensuous job which has been apprehended only through the subtle and purified intellect, and wherein established the said yogi moves not from the truth on any account. यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, and having obtained which he does not reckon any other gain as greater than that, and established in which he is not shaken even by the heaviest of sorrows. Tam vidyad dukha sanyoga viyogam yoga sangitam sa nischayena yoktavyo yogo nirvin चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। That state called योग which is free from the contact of sorrow in the form of transmigration should be known. Nay, this yog should be resolutely practiced with an unwearied mind. संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे, completely renouncing all desires arising from thoughts of the whole world and fully restraining the whole pack of the senses from all sides, by the time he should through gradual practice attain tranquility and fixing the mind on God through reason controlled by steadfastness, he should not think of anything else. यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं स्थिरं ततस्ततो नियम्येत् दात्मन्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे, drawing back the restless and fidgety mind from all those objects after which it runs, he should repeatedly fix it on God. प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमोत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। For the yogi, whose mind is perfectly serene, who is sinless, whose passion is subdued, and who is identified with Brahm, the embodiment of truth, knowledge and bliss, supreme happiness comes as a matter of course. युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। द सिनलेस योगी thus uniting his self
constantly with God easily enjoys the eternal bliss of oneness with Brahma. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। The yogi, who is united in identity with the all-pervading, infinite consciousness and sees unity everywhere, beholds the self present in all beings and all beings as assumed in the self. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। He who sees me, the universal self, present in all beings and all beings existing within me, never loses sight of me and I never lose sight of him. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। The yogi who is established in union with me and worships me as residing in all beings as your very self abides in me no matter what does he does. आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति सुयोर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन, he who looks on all as one, on the analogy of his own self, and looks upon the joy and sorrow of all with a similar eye, such a yogi is deemed the highest of all. अर्जुनवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन said, कृष्ण, owing to restlessness of mind, I do not perceive the stability of this yoga in the form of equability which you have just spoken of. चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवा सुदुष्करम्। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। फॉर कृष्ण द माइंड इज वेरी अनस्टेडी, टर्ब्यूलेंट, tenacious and powerful, therefore I consider it as difficult to control as the wind. श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। श्री भगवान said, the mind is restless, no doubt, and difficult to curb, Arjun, but it can be brought under control by repeated practice of meditation and by the exercise of dispassion, O son of Kunti.
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। योग इज डिफिकल्ट ऑफ अचीवमेंट फॉर वन whose mind is not subdued by him. However, who has the mind under control and is ceaselessly striving, it can be easily attained through practice, such is my conviction. अर्जुनुवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? अर्जुन said, कृष्ण, what becomes of the soul who though endowed with faith has not been able to subdue his passions and whose mind is therefore diverted from yoga at that time of death and who thus fails to reach perfection in yoga, God realization. कच्चिनो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? कृष्ण, straight from the path leading to God realization and without anything to stand upon, is he not lost like the torn cloud, deprived of both God realization and heavenly enjoyment? एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हसि शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेतनायुपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव ही नहीं है। कृष्ण, इट बिहोव्स यू टू स्लैश दिस डाउट ऑफ माइंड कंप्लीटली, फॉर नन अदर देन यू कैन बी फाउंड हु कैन टीयर दिस डाउट। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशतस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। श्री भगवान said, Dear Arjun, there is no fall for him either here or hereafter, for none who strives for self-redemption, that is God realization, ever meets with evil destiny. प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतिः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। He who has fallen from yoga obtains the higher worlds, heaven, etc., to which men of meritorious deeds alone are entitled, and having resided there for countless years, takes birth in the house of pious and wealthy men. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है और
If he is possessed of dispassion, he is born in the family of enlightened yogis, but such a birth in this world is very difficult to obtain. तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अर्जुन, he automatically regains in that birth the spiritual insight of his previous birth, and through that he strives harder than ever for perfection in the form of God realization. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। The other one who takes birth in a rich family, though under the sway of his senses, feels drawn towards God by force of the habit acquired in his previous birth. Nay, even the seeker of enlightenment on yoga in the form of even-mindedness transcends the fruit of action performed with some interested motive as laid down in the Veds. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशोध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसकी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। द योगी, however, who diligently takes up the practice attains perfection in this very life with the help of latencies of many births, and being thoroughly purged of sin, forthwith reaches the supreme state. तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। The yogi is superior to the ascetics. He is regarded as superior even to those versed in sacred lore. The yogi is also superior to those who perform action with some interested motive. Therefore, Arjun, do you become a yogi? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्ता तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। Of all yogis, again, he who devoutly worship me with his mind focused on me is considered by me to the best of yogi. इति श्रीमद् भगवद् गीता षष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णम्।